नीति आयोग के चेयरपर्सन बीवीआर सुब्रमण्यम ने 25 मई को मीडिया को यह बताया कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उसके बाद देयर वाज लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग कि भारत अभी बना है या नहीं बना है। खैर, उस मुकदमे में नहीं जाते हैं, लेकिन हमारा जो आज का कंटेंशन है, हमारा जो आज का मुद्दा है, वो ये है कि क्या जीडीपी बड़ी होने से किसी भी देश के नागरिक खुशहाल हो जाते हैं या नहीं। और इसी की आज हम जांच पड़ताल करने वाले हैं। आई विल गिव यू सर्टन डेटा सेट्स जिसके द्वारा हम कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि हैप्पीनेस और जीडीपी के साइज का कोई कनेक्शन है या नहीं। देखिए, अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपीज यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी जीडीपी का साइज लगभग 30.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है। उसके बाद आता है चाइना, जिसकी जीडीपी का साइज 18 ट्रिलियन से कुछ ऊपर है। उसके बाद आता है जर्मनी, जो लगभग 4.5 ट्रिलियन से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था है, ऑफ अराउंड 4.7 ट्रिलियन। फिर आता है इंडिया एंड जापान, जिसमें अभी एक डिस्कशन चल रहा है कि भाई कौन ऊपर है, बट दोनों 4 ट्रिलियन के आसपास हैं। और फिर उसके बाद यूके, फ्रांस, इटली, इस तरह की कई सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो अगर आप बात करें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की, तो वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 1 पर, चाइना नंबर 2 पर, जो कि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूएस इज़ 30.5 ट्रिलियन एंड चाइना इज़ मोर देन 18 ट्रिलियन। उसके बाद बाकी सब 5 ट्रिलियन के नीचे हैं। तो दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वही हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये अर्थव्यवस्थाएं जब इतनी बड़ी हैं तो क्या इन देशों में सबसे खुशहाल लोग रहते हैं? अब अगर खुशहाल देशों की अगर आप बात करें तो हर साल एक ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश करती है एक संस्था, और उसकी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अगर सबसे खुशहाल देशों की बात की जाए तो फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, और वो पिछले 7 साल से टॉप पोजीशन पर काबिज है। फिनलैंड के बाद देर इज डेनमार्क नंबर 2, नंबर 3 आइसलैंड, नंबर 4 स्वीडन, और नंबर 5 पर आता है नेदरलैंड्स। यानी कि अगर आप बात करें टॉप 5 इकोनॉमीज की इन टर्म्स ऑफ जीडीपी साइज, उनमें से कोई भी इकोनॉमी हैप्पीएस्ट इकोनॉमीज में नहीं आती, उनमें टॉप 5 में भी वो नहीं आते हैं। अब वजह क्या है? देखिए, अगर इस सवाल का हम जवाब जानने की कोशिश करेंगे तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि जीडीपी के साइज का निर्धारण कैसे किया जाता है। जीडीपी के साइज का निर्धारण इस बात से किया जाता है कि किसी देश में कुल उत्पादन कितना हो रहा है और उसमें उसके हर नागरिक का कितना कंट्रीब्यूशन है, जिसे हम कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा। और जब जीडीपी पर कैपिटा की बात आती है तो हम उसका एक एवरेज निकालते हैं, और एवरेज निकाल के, जैसे भारत की जीडीपी पर कैपिटा की अगर आप बात करें तो वो $2400 के आसपास है सालाना। लेकिन अगर आप अमेरिका की पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो वो हमसे बहुत ज़्यादा है। और अगर आप बात करें टॉप 10 इकोनॉमीज़ की, दुनिया की सबसे बड़ी 10 अर्थव्यवस्थाओं की, तो उसमें किसी का भी जीडीपी पर कैपिटा यानी कि प्रति व्यक्ति आय $10,000 से कम नहीं है। सिर्फ हमारी $2400 के आसपास है। तो सवाल ये उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पॉपुलेशन ज़्यादा होने से किसी देश की अर्थव्यवस्था इन्फ्लेटेड दिखाई पड़ती है। वहाँ लोगों की खुशहाली का मेजरमेंट आप उस बात से नहीं कर पाते। अब जैसे अगर आप भारत की बात करें तो यहाँ पे एज पर एन एस्टिमेशन 1% लोगों के पास भारत की 40% वेल्थ है। अगर आप बात करें 5% लोगों की, तो 5% लोगों के पास भारत की 62% वेल्थ है। यानी कि पूरे देश की 62% वेल्थ सिर्फ 5% लोगों के पास है। और अगर आप बॉटम 50% की बात करें तो उनके पास सिर्फ पूरे देश की 3% वेल्थ है। तो ये एवरेज अगर आप उसे कैलकुलेट करेंगे, जो हम $2400 के आसपास की बात कर रहे हैं सालाना इनकम, तो उसमें ऊपर वाले जो 5% है उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और नीचे वाले 50% का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो उस लिहाज से अगर आप फर्दर एक्स्ट्रापोलेट करेंगे इस कैलकुलेशन को तो आपको ये पता चलेगा कि नीचे वाले 50% लोगों का पर कैपिटा जीडीपी $1000 पर ईयर के आसपास भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि भारत की 50% से ज़्यादा जनसंख्या साल में 1 लाख रुपए भी नहीं कमा पाती है, और ये बहुत चिंताजनक बात है। तो जहाँ तक जीडीपी के साइज़ की बात है तो वहाँ पर एक ही पैरामीटर हम चुनते हैं, और वो पैरामीटर होता है कि भाई उस देश की टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी है, पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी कितनी है, हर नागरिक कितने पैसे कमाता है। तो हम उन टर्म्स में बात करते हैं। लेकिन जब हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो हम कुछ और पैरामीटर्स की बात करते हैं। हैप्पीनेस के केस में सबसे पहली बात होती है पर कैपिटा जीडीपी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है।
दूसरी बात होती है सोशल सिक्योरिटी की, कि किसी भी कंट्री में सरकार वहाँ के नागरिकों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है या नहीं प्रोवाइड करवाता। तीसरी बात होती है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, यानी कि हेल्थ सर्विसेज का जो एक्सेस है वो सारे नागरिकों तक है या नहीं है, और उसके लिए उन्हें कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। चौथी बात होती है परसेप्शन ऑफ करप्शन की, यानी कि उस देश के नागरिकों का करप्शन के बारे में क्या परसेप्शन है, उस देश में करप्शन ज्यादा है कम है, ये भी एक हैप्पीनेस का पैमाना है। इसके अलावा फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, यानी कि आप अपने लाइफ चॉइसेस जो आप करना चाहते हैं जीवन में, वो चुनने की आज़ादी आपके पास है या नहीं है। और छठा पैमाना है जेनरोसिटी, यानी कि उदारता। क्या उस देश के नागरिकों में इन जनरल जेनरोसिटी है, एक दूसरे की मदद करना पसंद करते हैं। अगर ये छहों के छह पैरामीटर पर कोई भी कंट्री हाई रैंक करता है तो उसे एक हैप्पी कंट्री माना जाता है, एक खुशहाल कंट्री माना जाता है। और ये अगर आप बात करें जीडीपी के पैमाने की तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जीडीपी सिर्फ इनकम की बात करता है और हैप्पीनेस इंडेक्स इनकम के अलावा बाकी दूसरे पैरामीटर्स की भी बात करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सबसे खुशहाल क्यों नहीं है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर अगर आप इस सारे डेटा को देखेंगे तो वो है जनसंख्या। जितने भी खुश देश हैं दुनिया में वहां पे जनसंख्या बहुत कम है। अगर आप टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो उसमें शायद सबसे बड़ी जनसंख्या मैक्सिको की है जो 10 करोड़ के आसपास है। लेकिन अगर आप सबसे बड़ी जीडीपीज की बात करें तो अमेरिका की जीडीपी जो दुनिया में सबसे बड़ी जीडीपी है वहां पे लगभग 35 करोड़ लोग रहते हैं। भारत जैसे कंट्रीज में लगभग 143 करोड़ लोग रहते हैं। चाइना में 141 करोड़ लोग रहते हैं। तो जहां पे जनसंख्या ज्यादा है वहां ये देखने में आ रहा है कि लोग बहुत ज्यादा खुशहाल नहीं है। वजह यही है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और उन रिसोर्सेज पर जो लोग आश्रित हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और सरकार भी चाह कर भी हर व्यक्ति तक सारी नागरिक सुविधाएं नहीं पहुंचा पाता। तो कहीं ना कहीं एक ये फैक्टर बहुत बड़ा है, लेकिन ये पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता है हमेशा आपके जीडीपी के साइज के डिटर्मिनेशन में। तो ऑब्वियसली अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भारत अगर दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तो खुशहाल कैसे बनेगा, उसका भी तो कोई रास्ता होगा। तो डेफिनेटली उसका रास्ता है, लेकिन सबसे पहले हमें इस बात को डेफिनेटली सेलिब्रेट करना चाहिए कि हम आज की तारीख में दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में हैं। एंड दिस इज अ जाइंट स्ट्राइड, ये बहुत बड़ी स्ट्राइड है इंडिया की। बिकॉज अब देखिए हमने पिछले 500 साल ऑलमोस्ट गुलामी में गुजारे हैं, तो उस चीज को खत्म होते होते समय लगेगा और ओवरनाइट कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये अपने आप में एक अचीवमेंट है, लेकिन ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है कि यहां से आगे का रास्ता हमें किस तरह तय करना है। तो देखिए, जहां तक इस बात का सवाल है कि भारत अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए, पर कैपिटा जीडीपी कैसे बढ़ाए, तो वहां पे जो हमारा फोकस एरिया है वो हमारे बॉटम 50% लोग होने चाहिए। उसमें से मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करती है और उसके पास सिर्फ भारत की 3% वेल्थ है, यानी कि वो बहुत मार्जिनलाइज्ड इकोनॉमी है हमारी। अगर हम उस पर फोकस करेंगे, दैट इज रूरल इकोनॉमी, अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी पर कैपिटा जीडीपी जो कि $2400 के आसपास है उसे डबल भी कर पाएंगे, ट्रिपल भी कर पाएंगे और 4 टाइम्स भी कर पाएंगे। अब आवश्यकता क्या है, क्या हमें करना चाहिए? देखिए, आप कुछ भी कहिए, लेकिन आज की तारीख में भी भारत में हर गांव में सड़क नहीं है, हर गांव में बिजली नहीं है और हर गांव में पानी नहीं है। साथ ही साथ हर गांव को आवश्यकता है एक फैसिलिटेशन सेंटर की, एक ऐसा सेंटर जहां पे किसान को खाद मिले, बीज मिले, साथ ही उसकी उपज वहीं पे बिक जाए, उसे पैसा वहीं पे मिल जाए, उसका बैंक भी वहीं हो, उसे वेदर इंफॉर्मेशन भी वहीं पे मिल जाए, उसे लेटेस्ट एग्री टेक्नोलॉजी के बारे में भी वहीं पे पता चल जाए, उसकी ट्रेनिंग भी उसी सेंटर में हो जाए। जब हम इतना कर लेंगे तो हम हर गांव को एक इकोनॉमी में, एक लोकल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से ही सुधार आएगा और हमें इस तरह के जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिन्हें हम विलेजेस कहते हैं, भारत में 6 लाख से ज्यादा विलेजेस हैं और अगर हम हर गांव को 25 करोड़ या 50 करोड़ की इकोनॉमी बना लेंगे तो वो हमारी इकोनॉमी में, अगर हम 50 करोड़ की इकोनॉमी हर गांव को बना दें
तो लगभग 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स वो ऐड कर देगा, यानी कि हमारा जो करंट जीडीपी का साइज है उससे वो डबल हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, पूरी दुनिया में फूड सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, सारी दुनिया को खाना चाहिए। और एग्रीकल्चर करने ना एक लैंड जो है उस लगातार उसमें कमी आ रही है, प्रोडक्टिविटी में कमी आ रही है। हमारे पास बहुत फर्टाइल लैंड है, हमारे पास इतने सारे लोग हैं जो एग्रीकल्चर में स्टिल काम कर रहे हैं और कर सकते हैं। और अगर आप उन्हें कुछ और करवाएंगे तो शायद वो उतना बेहतर कर भी नहीं पाएंगे। तो अगर एग्रीकल्चर में ही हम उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे तो जो यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है हमारी इकोनॉमी की, वो ताकतवर बनेगी। और जब वो ताकतवर बनेगी तो हमारी जो जीडीपी पर कैपिटा है वो एक्सप्लोड कर जाएगी, साथ ही साथ हमारी जीडीपी इन टर्म्स ऑफ साइज भी एक्सप्लोड कर जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स हैं जहां पे काम हो सकता है। इस मामले में मेरा मोदी जी से आग्रह है कि जैसे उन्होंने स्मार्ट सिटीज की परियोजना बनाई है और पूरे भारत में लागू की है, वैसे ही स्मार्ट विलेजेस की परियोजना भी बनाए। और मुझे लगता है कि वो हमारी अर्थव्यवस्था में स्मार्ट सिटीज से भी ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन करेगी। गांव के अलावा हेल्थ केयर भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पूरी दुनिया में हेल्थ केयर बहुत महंगी है, इलाज करवाना बहुत महंगा है। यूरोप में, अमेरिका में आप छोटे छोटे बेसिक इलाज अगर करवाएं तो उसके लिए भी आपको लंबी वेटिंग और बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन भारत में क्योंकि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बहुत सारे हैं, हेल्थ केयर सस्ती है, तो हम हेल्थ केयर का एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बन सकते हैं। तो हम हेल्थ केयर टूरिज्म को प्रमोट करें, वो भी हमारी इकोनॉमी में कुछ ट्रिलियन डॉलर्स जरूर ऐड कर देगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एजुकेशन पूरी दुनिया में लोगों को चाहिए। साउथ ईस्ट एशिया में ही कितने सारे लोग हैं जिन लोगों को अच्छी एजुकेशन चाहिए, और अच्छी एजुकेशन के लिए वो अमेरिका में और यूरोप में भागते हैं और वहां जाकर अरबों खरबों डॉलर सालाना खर्च कर देते हैं। तो भारत अगर चाहे, क्योंकि वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है विच इज अ यूनिवर्सली स्पोकन लैंग्वेज, तो हम इस दिशा में भी अच्छा काम कर सकते हैं और कुछ ट्रिलियन डॉलर्स यहां से भी ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉकेट्स हैं जहां पर काम हो सकता है और भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ साइज में ही नहीं बल्कि पर कैपिटा जीडीपी केस में भी बढ़ सकती है, और जीडीपी ग्रोथ के साथ खुशहाली भी आ सकती है, हैप्पीनेस भी आ सकती है। बस हमें थोड़ी सी सोच बदलनी है, विजन रखना है, सही एटीट्यूड के साथ काम करना है और एफिशिएंसी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। आई होप दिस वीडियो वुड हैव सॉल्व्ड सम ऑफ योर क्वेश्चंस व्हिच क्रीप अप इन योर माइंड। आने वाले वीडियो में हम कुछ और ऐसे ही सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।